नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। हालांकि पहले दिन दिवंगत सदस्यों को और शहीदों को श्रद्धांजलि देकर कार्यवाही स्थगित हो गई, लेकिन जो थोड़े से सवाल जवाब हुए उससे ये साफ हो गया कि विपक्ष सत्ता पक्ष पर रहम करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, तो सत्ता पक्ष भी कम नहीं है। लेकिन आज हम उन सवालों पर ही बात करने जा रहे हैं। आप देखते रहिए हस्तक्षेप। बजट सत्र में सियासी तकरार, दोनों दलों के बीच होगा वार पलटवार। विपक्ष के तीखे तेवर हैं बरकरार, पूरी तरह सतर्क है सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। हालांकि सत्र का सबसे बड़ा दिन बुधवार यानी 10 जुलाई होगा, जब कमलनाथ सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। सोमवार को सदन में ज्यादा कुछ नहीं हुआ और दिवंगत नेताओं और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन सदस्यों के सवाल और मंत्रियों के जो जवाब आए, उससे लगा कि बजट सत्र में विपक्ष और सरकार के बीच जमकर उठापटक होने वाली है। 26 जुलाई तक चलने वाले सत्र में 15 बैठकें होंगी और इस दौरान कई ऐसे मौके आएंगे जब विपक्ष सरकार को जमकर घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। सोमवार को ही कुछ मंत्रियों ने अपने जवाब से विपक्ष को हमलावर होने का मौका दे दिया। गृह मंत्री बाला बच्चन ने मंदसौर गोलीकांड में एक बार फिर पुलिस को क्लीन चिट दे दी, तो कर्ज माफी और प्रदेश के किसानों को खाद बीज मुहैया कराने के सवाल पर कृषि मंत्री सचिन यादव असहज नजर आए। हालांकि बाद में उन्होंने बीजेपी पर पलटवार भी किया। बीजेपी ने सरकार को घेरने के लिए पूर्व मंत्रियों की शैडो कैबिनेट भी बनाई है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। हित की बात नहीं कभी, जिनके राज में, जिनके सरकार में किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1 पहुंच गया है, जिनके लिए किसान की कर्ज माफी कभी उनकी प्राथमिकता नहीं थी, किसान कर्ज माफी जिनके लिए एक असंभव काम था, आज वो सरकार के ऊपर जो हमने इतनी महती योजना जो है हमने हमारे किसानों के लिए लेकर के आए हैं, और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने प्रथम चरण में लगभग 19,98,000 किसानों को ऋण माफ करके जो है का काम किया, और 10 लाख के आसपास जो है हमारे किसान साथी हैं जो कि पूरी ऋण प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। ऐसे किसान साथियों को वापस ऋण की प्रक्रिया में लाने का काम करा है हमारी सरकार ने। वैसे तो एक सवाल लगाया था आपने विधानसभा में, 6 महीने में कितने आंकड़े, क्या जवाब मिला सरकार की तरफ से? सरकार ने जो जवाब दिया है वो मध्य प्रदेश में अराजकता की स्थिति हो गई है। 1000 हत्याएं हो चुकी हैं 6 माह के अंदर, उसमें से 30% भी नहीं पकड़ाए। इसी प्रकार लूट के भी हजारों की संख्या में अपराधी बीजेपी के 15 साल के शासन में या तो जमीन के अंदर फंस गए थे या जेल में थे या प्रदेश छोड़ के चले गए थे अपराधी। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, अपराधियों को लगा कि अपना राज आ गया है और इसलिए वापस प्रदेश में आ गए, कुकुर मुत्ते की तरह जमीन में धंसे हुए निकल आए और पूरी तरह लूट मचा रखी, अपराध करने लगे। दोनों पक्षों को मानो ऐसा लग रहा है कि वित्त विधेयक को पास कराने में मत विभाजन की स्थिति बन सकती है, इसलिए विधायकों को एकजुट रखने की रणनीति भी बन रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार का दमखम या फिर विपक्ष उसे परेशान करने में कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो सरकार विपक्ष के वार को कैसे झेल पाएगी, या फिर विपक्ष अपने तर्कों और सियासी चालों से कैसे सरकार को परेशान कर पाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है जिसमें शामिल हैं बीजेपी के पूर्व विधायक शैलेंद्र प्रधान जी, स्वागत सर, और नवलय न्यूज़पेपर के संपादक राकेश दुबे साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत आपका भी। राकेश सर, आप किस तरह से देखते हैं, आज सत्र था, पहला दिन था मानसून सत्र का, कार्यवाही हुई, श्रद्धांजलि दी गई, उसके बाद कुछ एक प्रश्न सामने आए जिसके जवाब दोनों विधायक दल चिंता में लगे हुए हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर आगामी योजनाएं बना रहे हैं, तो कांग्रेस विधायक दल 2 पार्टों में बंट गया है। सिंधिया गुट का कहीं रात्रि भोज हो रहा है और बाकी लोग अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं।
ये जो सत्र है ये पावर सत्र नहीं है, वस्तुतः ये बजट सत्र है। 10 जुलाई को आने वाला बजट जो है, मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर खर्च किया है उस पर प्रतिपक्ष उसको घेर सकता है। हर बजट के 2 पार्ट होते हैं, एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एक अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। जी। ये जितनी भी ऋण माफी होती हैं, जितनी भी दूसरी योजनाएं होती हैं समाज कल्याण की, एकदम तत्काल योजना बना के जो चलाई जाती है, वो सब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर इस सरकार को लगभग 0 की स्थिति में मिला था। जो योजनाएं थी वो सब शुरू हो चुकी थी, कुछ योजनाएं मध्य में थी, कुछ योजनाएं शुरू होने वाली थी। जो शुरू होने वाली योजनाएं थी वो सरकार ने शुरू नहीं की हैं। जो योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं वो अधर में लटकी हुई हैं। इन सब को लेकर प्रतिपक्ष सरकार को घेरेगा। आज मध्य प्रदेश में बिजली, सड़क और पानी, जिस पर कांग्रेस सरकार 15 साल पहले गई थी, वो समस्याएं फिर से लौट रही हैं। भोपाल जैसे शहर में सड़कों पर चलना दूभर हो गया है बारिश की पहले ही हफ्ते के अंदर। बिल्कुल। दूसरी तरफ जो भोपाल से जुड़े हुए अन्य शहर की सड़कें हैं, उनकी भी यही हालत है। भोपाल से अगर हम रायसेन की तरफ जाते हैं तो 10 पुलियाँ ही गिर चुकी हैं। ये सारी स्थितियां जो हैं, ये सरकार के लिए चिंताजनक होना चाहिए। सरकार को प्राथमिकता के साथ काम करना चाहिए, सरकार नहीं कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी यही होती जा रही है। आज जिस मंदसौर गोलीकांड को लेकर कांग्रेस हंगामा खड़ा करती थी, उसी को जो है गृह मंत्री ने क्लीन चिट दे दी है। अब स्थिति जो बन गई है, सरकार के सामने सवाल ढेर खड़े हैं पर जवाब नहीं है। बिल्कुल दुबे सर, लेकिन जिस पटल की हम बात कर रहे हैं, विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ तमाम विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन काफी लंबे समय से हम ये तस्वीर देख रहे हैं कि शोर शराबा और हंगामा होता है और सदन हंगामेदार होता है, उसके बाद कार्यवाही स्थगित हो जाती है। ये परंपरा कांग्रेस ने शुरू की थी जी। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब यही होता था, और तब से अब तक शायद 1 या 2 सत्र पूरे चले हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उसी लीग पर चलती रही। हर बार हंगामा, हाथ उठाकर प्रस्ताव पास करना और विधानसभा का सत्र अवसान कर देना। इस स्थिति में एक बार तो ऐसी स्थिति आई है कि शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव तक पेश नहीं कर पाई और सत्र अवसान हो गया था। सदन में बैठने में रुचि, सदन में काम करने में रुचि सरकार की और सरकार के कारिंदों की कम होती जा रही है। बिल्कुल। अभी विधानसभा में जो प्रश्न जिनके उत्तर आने थे, अनेक उत्तर जो हैं अभी तक विधानसभा में आए नहीं हैं, जबकि सत्र के पूर्व पूछे जाने वाले से प्रश्न सत्र प्रारंभ होने के दिन तक विधानसभा में आ जाते हैं उत्तर उनके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है इस बार। आगे हंगामा होगा, निश्चित होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने आप को कमतर आंकने वाला कोई कमतर नहीं आंकेगा। बाहर जो आंदोलन हो रहा है, बाहर सड़क पर जो आंदोलन हो रहे हैं, उनकी गूंज तक नहीं हो पाएगी सदन में। बाहर सड़क पर समस्याएं आम नागरिक की इतनी है, उनको लेके बहुत सारे लोग जो है अलग अलग प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आवाज भी नहीं उठ पाएगी और सदन जो है आगे बढ़ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए शैलेंद्र प्रधान जी से समझ लेते हैं। शैलेंद्र प्रधान जी, यहाँ तो उनके ही लोग उन्हें घेर रहे हैं, लेकिन आप कहाँ हैं, बीजेपी कहाँ है? देखिए, जब आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं, आपस में ही बंदर बांट हो रही है, तो कर्नाटक में जो हुआ वो मध्य प्रदेश में होगा, इसमें क्या है? हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस ईमानदारी से प्रदेश का विकास करे, काम करे। ये आपका इशारा डंग साहब की तरफ है कि डंग साहब आज से ही अपने तेवर दिखाना शुरू कर चुके हैं? देखिए, किसका नाम लेंगे आप? क्योंकि आज जो सवाल उन्होंने पूछा, बात तो फिलहाल हम उसी सवाल पर ही कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई पर्टिकुलर नहीं, जो मची हुई है, जो हर आदमी चाहता है कि जो दाल जो बटे तो जूते में बटे, खीर मिले उसे भी। अब वो बड़ी बड़ी विकट स्थिति है। माननीय कमलनाथ जी मालूम नहीं कैसे स्थिति नियंत्रण में लाएंगे। 3 मुख्यमंत्री हैं,
एक कहने को है, एक अपने पावर्स का एक्सरसाइज कर रहा है, और एक दिल्ली से बैठ के एक संचालन कर रहा है। अब होगा क्या, भगवान भरोसा है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये था सर कि आज जैसे कि अभी दुबे सर ने भी बताया कि इंटरेस्टेड नहीं है, आजकल हम देख रहे हैं सदन में जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्हें हमने चुनकर विधानसभा में भेजा है, कई बार तो ये भी तस्वीरें निकलती हैं कि कुछ तो गेम खेलते होते हैं या फिर कुछ सो रहे होते हैं। तो ऐसा आपको लगता है कि पहले जो गंभीरता आपके समय पर भी रही थी, अब गंभीरता नहीं दिखती विधायकों में? देखिए, मैं ऐसा कमेंट करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि माननीय विधायक, ऐसा आदर्श स्थिति है कि सब अपने क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित होते हैं, और जो ऐसा नहीं करते वो 5 साल बाद विधानसभा का चेहरा नहीं देख पाते। इसलिए मुझे ऐसा लगता सब अभी पहले समझ रहे हैं। अभी तो कार्यप्रणाली, वो कहते हैं अभी तो हनीमून पीरियड ही कईयों का शुरू हुआ है। इससे मौके पे अभी कुछ उन पे टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। चलिए दुबे साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? ये भी खबरें हैं कि शैडो कैबिनेट की भी बात चल रही है। क्या वाकई नौनिहाल विधायक बने हैं, माफ कीजिए नवे विधायक बने हैं, नए, और साथ ही साथ ये भी कहें कि मंत्री भी जो हैं कुछ वो पहली बार मंत्री बने हैं, अनुभवी मंत्रियों को तो दरकिनार कर दिया गया था जो अनुभव रखते थे। देखिए, तो आप क्या देखते हैं इसमें? आप इस सारे पूरे घटनाक्रम को जरा बारीकी से अगर देखें तो वो शैडो कैबिनेट बनाने की बीजेपी को जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तो कैबिनेट में सब कैबिनेट है। कांग्रेस ने सारे मंत्री कैबिनेट स्तर के ही बना रखे हैं। वो कैबिनेट स्तर के मंत्री एक दूसरे को वरिष्ठता का ख्याल नहीं रखते हैं, तो वहां तो एक खींचतान मची हुई है। अब बीजेपी ने जो शैडो कैबिनेट बनाई है, शैडो कैबिनेट का अर्थ ये होता है कि वो ठीक से उस विभाग की समीक्षा करें। यहाँ बीजेपी खुद अपने झगड़ों में फंसी हुई है। नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर वित्त आयोग से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री चले जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष ज्ञापन तैयार रखकर अपने घर में बैठे रहते हैं। तो वो शैडो कैबिनेट या कैबिनेट दोनों मिलकर कोई राज्य का विकास करने का सोच रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है। दोनों कुल मिलाकर अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने नंबर गिनने में लगी है विधायकों के, कि कहीं ऐसा ना हो रात को हमारे विधायक कम हो जाएं या उनके विधायक कम हो जाएं। तो अभी मध्य प्रदेश में जो सुविधा का जो संतुलन बना हुआ है इस समय, वो बीजेपी के पक्ष में जन समस्या उठाने का बना हुआ है, कांग्रेस के पक्ष में जन समस्या निवारण का बना हुआ है। अभी दोनों जो हैं समस्या उठाने वाले भी चुप हैं और निवारण करने वाले तो है ही। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी को एक तरह से जिम्मेदारी तो मिली गई है शैडो कैबिनेट के चलते, उन्हें अब अच्छे से काम करना है। देखिए अब उनके शैडो कैबिनेट क्या करते हैं। मुख्यमंत्री के मुकाबले में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के शैडो हैं, देखिए क्या होता है। लेकिन सर, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि आज जो खबरें आई कि हरदीप सिंह डंग साहब ने अपनी ही सरकार से पूछ लिया, गृह मंत्री साहब से पूछ लिया कि किसान आंदोलन के समय जो कार्रवाई हुई थी उसके बारे में जवाब दे। बीजेपी जब सरकार में थी तब भी प्रश्न किया गया था, जवाब तब भी वही सेम था। आज सरकार बदल गई है, गृह मंत्री का जवाब वही है। देखिए, अपनी सरकार से प्रश्न पूछना, नहीं पूछना, ये अधिकार जो है उन लोगों का है। प्रश्न का अधिकार है। विधायक कांग्रेस का हो तो भी प्रश्न पूछ सकता है, विधायक भाजपा का हो वो भी प्रश्न पूछ सकता है। सत्ता में रहने से सरकार का कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जो प्रश्न के अतिरिक्त जो चीजें होती हैं, जिसमें स्थगन प्रस्ताव होते हैं, जिसमें अन्य जो प्रस्ताव होते हैं, अल्पकाल की सूचना के प्रश्न होते हैं, ये सारे प्रश्न जो हैं जन कल्याण से संबंधित होते हैं, बड़े आंदोलनों से संबंधित होते हैं। आज डंग जी का जो प्रश्न था और उसके जवाब में जो उत्तर आया है, वो सिर्फ एक किसान का हम कर्जा माफ करने की जो योजनाएं चला रहे हैं उसको शेडो देने का प्रश्न था वो, और शेडो देने का प्रयास था। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था वो। बिल्कुल। शैलेंद्र प्रधान जी, क्या वाकई कमजोर नजर आ रहे हैं आपको कांग्रेस के मंत्री, इसलिए बीजेपी को भी जरूरत आन पड़ी शैडो कैबिनेट की कि अब एक एक विभाग को देखा जाए, परखा जाए कौन क्या काम कर रहा है, या फिर जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा है? नहीं, देखिए, शैडो कैबिनेट
टेक्निकली जो विभाग का मंत्री रहा है हमारी सरकार में, अगर वो ही उस विभाग के प्रश्न उठाता है तो ये एक परंपरा है और उसका उस विभाग पे दखल ज्यादा होता है। अब इसको घोषित करें और ना करें, पर निश्चित ही जब बराबर पक्ष और विपक्ष की स्थिति रहती है तो, क्योंकि इसमें बजट सत्र में किस वक्त किस विषय पे वोटिंग हो जाए, क्योंकि हर मांग पे वोटिंग हो सकती है, इसलिए दोनों पक्षों को विधानसभा में पूरी जिम्मेदारी से अपनी बात भी रखनी होगी, जनता की बात भी रखनी होगी और उपस्थित भी रहना होगा। और उस दृष्टि से हर माननीय विधायक की उपस्थिति अनिवार्य होती है और विभाग पे जो मंत्री रहा है वो निश्चित ही उसकी थोड़ी सी ज्यादा पकड़ भी होती है, दखल भी होती है, तो वो उस दृष्टि से काम भी करेगा। चलिए, यानी पूरी तरह से तैयारी है कि किस देखिए, तरह से ये जो शेडो कैबिनेट जो है वेस्टमिनिस्टर सिस्टम जो ब्रिटेन में है जी उसी की नकल हमारे यहाँ हो रही है, लेकिन उस नकल करने में जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो रही। आज जो मुझे नहीं कह सकता, पहले की मैंने शेडो कैबिनेट्स देखी हैं, तब मंत्री जो हैं अपने विभाग की सूचना अपने शेडो मंत्री को देते थे और उनकी अपनी रिसर्च और उनकी अपनी एक लाइब्रेरी होती थी, उसके तहत विधानसभा में प्रश्न चलते थे। शैलेंद्र जी जब मंत्री विधायक थे उस दौरान शेडो कैबिनेट इसी तरह से काम करती थी। आज शेडो कैबिनेट कैसे काम करेगी इस पर प्रश्न है, क्योंकि पिछले समय जो मंत्री रह चुके हैं उनकी परफॉर्मेंस खुद ही चिन्हित थी, बिल्कुल उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था, तो वो कैसे क्या आगे कर पाएंगे मालूम नहीं। दुबे सर, एक चीज और मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ हमारी चर्चा में कि हम कमल पटेल जी को भी सुन रहे थे अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर बात कही है कि 6 महीने में 1000 से ज्यादा ऐसे केसेस हो गए जिसमें लोगों की मौतें हुई हैं, लूट डकैती के भी मामले वो गिनवाते हुए नजर आए। तो आपको लगता है कि इस मामले में जरूर कांग्रेस फंसेगी, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि हमने देखा है कि किस तरह से घटनाएं सामने आई हैं और ये सब 6 महीने की बात नहीं है, चाहे कांग्रेस की सरकार है अभी और चाहे बीजेपी की सरकार हो, तब भी हमने देखा है अपराध के मामले में जो है दोनों ही सरकारें फिलहाल तो फेल साबित हो रही हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में जो घटनाक्रम हुए उस पर बातचीत करना कमल पटेल कह रहे हैं, तो कमल पटेल को भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, उनके परिजन क्या कर रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे बेट का मामला हो, चाहे गोली चलने का मामला हो, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेताओं के परिवारजन उसमें शामिल हैं। ये विषय भी अन्य दल के लोग सदन में उठाएंगे। ये आज जो बयान आया है भारतीय जनता पार्टी का फेस सेविंग है वो, क्योंकि उनके खुद के जो हैं परिजन इन सारे मामलों में लिप्त हैं और प्रधानमंत्री तक इस बात को अच्छा नहीं कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी इसको बहुत बुरे टेस्ट के रूप में बताया है। तो दोनों तरफ से बात है। तो समाज की रचना अकेली कांग्रेस से नहीं होती, समाज की रचना अकेली भाजपा से नहीं होती। जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें और उनके परिजनों को एक मिसाल कायम करना चाहिए, नहीं तो पूरा समाज अराजक हो जाएगा। बिल्कुल, वो कह भी रहे हैं कि अराजकता की स्थिति बढ़ जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। शैलेंद्र प्रधान जी, ये भी खबरें हैं कि आकाश विजयवर्गीय के मामले में बख्शने वाली नहीं है कांग्रेस, वो मुद्दा उठाएगी। और चूंकि नोटिस के बाद किसी तरह का जवाब नहीं दिया है आकाश विजयवर्गीय ने बीजेपी को, तो क्या सिर्फ वाकई ये दिखावा है जो अब तक कांग्रेस आरोप लगाती आई है और इस मुद्दे को जब विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा तो फिर बीजेपी क्या जवाब देगी? देखिए, माननीय आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई है। जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो मुझे लगता है विधानसभा में उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने को कर सकते हैं, उस पर रोक नहीं है।
पर ये एक न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ गया है। इससे ही जो आप दूसरा प्रकरण बोल रहे हैं उसमें भी FIR लॉन्च हो गई है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको वो नहीं माना, उचित नहीं माना है, और पार्टी ने उनको शोकाज नोटिस भी दिया है। पर जो प्रक्रिया है पार्टी की वही चलेगी। कांग्रेस के माननीय नेता कुछ भी कहें उसके अनुरूप थोड़ी काम करेगी पार्टी अपने स्टाइल से वर्क करेगी, और जो हमें दंड देना होगा हम देंगे। मत विभाजन की स्थिति भी सता रही है कांग्रेस को दुबे सर, तो आपको लगता है कि अभी तक तो वो बांधते हुए बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, डटकर मुकाबला करने की जरूरत है। आपको लगता है कि जिस तरह से नाराजगी और तमाम तरह की खबरें सामने आई जो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है, तो इस मामले में कांग्रेस बैकफुट पर नजर आएगी या फिर इजीली जिस तरह से कमलनाथ साहब कॉन्फिडेंट है, मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है उन्हें, वो मैनेज कर जाएंगे? नहीं, देखिए कमलनाथ जी भले ही मैनेजमेंट गुरु हो, लेकिन पोस्टर लगाने से दीवार की दरारें नहीं भरती। दीवार की दरारें भरने के लिए सीमेंट लगता है, पोस्टर नहीं लगता। कमलनाथ जी के बारे में सोशल मीडिया पर एक मैसेज ट्रोल हो रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को रोज शाम को अपने विधायक गिनना पड़ते हैं। कर्नाटक की घटना के बाद सिंधिया गुट के जो मंत्री हैं वो पहले से ही नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल। दूसरे BSP के और निर्दलीय विधायक भी अपना शेयर सरकार में मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति में कमलनाथ जी सबको साथ लेकर चल पाएंगे। विधानसभा सेशन तक तो हो सकता है, पर उसके तत्काल बाद ही कुछ और दिखाई देगा प्रदेश में, इसके आसार नजर आ रहे हैं। और यहाँ तक फ्लोर क्लास का प्रश्न आपने किया कि कई मत विभाजन होने पर, तो मुझे लगता है कि जिस दिन भी संख्या इधर की या उधर की कम होगी, दूसरा दल ये दाव जरूर खेलेगा। बिल्कुल। और ये बीजेपी दबी जुबान में कह भी रही है कि अगर कोई खुद ही आत्महत्या करना चाहता हो तो उसे मारने की जरूरत क्या है? शैलेंद्र प्रधान जी, देखिए जो 4 निर्दलीय हैं और 3 अन्य दलों से हैं, उन पे कोई एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है और वो स्वतंत्र हैं कभी भी किसी भी पक्ष में वोट करने के। नहीं, लेकिन वाकई उन्हें मंत्री बना दिया तो फिर वो स्वतंत्रता उनकी खत्म हो जाएगी। देखिए जो आप प्रश्न पूछ रही हैं वो इफ्स एंड बट्स के ऊपर आधारित है। सही है। आज तो नहीं है ना, तो आज तो सरकार किस वक्त कहाँ गच्चा खाया है ये देखना होगा। नहीं, लेकिन एक सस्पेंस तो क्लियर कीजिए शैलेंद्र प्रधान जी, इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं आप बीजेपी में, क्या वाकई कर्नाटक जैसी स्थिति MP में भी होने वाली है? देखिए अगर कांग्रेस के विधायकों में कहीं नाराजगी होगी जैसा कि कर्नाटक में दिख रही है, तो उसका फल तो वही होता है जो कर्नाटक में हुआ। चलिए, बहुत स्मार्टली आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर किया। दुबे सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मंत्री बनाना या मंत्रिमंडल का विस्तार जी अब जो कुछ भी होगा इस सत्र की समाप्ति के बाद ही होगा। सत्र के दौरान किसी प्रकार का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया जा सकता, ऐसी परंपरा है। बिल्कुल। तो जो भी लाभान्वित होने वाले लोग हैं वो अभी सरकार के साथ लाभ पाने की बिल्कुल आशा में लगे रहेंगे। लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, उम्मीदों पर कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा होगा कि टिके रहना चाहिए, हो सकता है संभावना उनके पक्ष में हो। बहरहाल शुक्रिया आप दोनों का हमें समय देने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन को लेकर, जहां श्रद्धांजलि के साथ विधानसभा की कार्रवाई स्थगित जरूर हुई, लेकिन इस बीच कुछ एक सवाल पूछे गए और उन सवालों में एक सवाल हरदीप सिंह डंग जो कि विधायक है कांग्रेस के ही, वो कांग्रेस पर ही सवाल दागते हुए नजर आए। किसानों के मामले में सवाल पूछ लिया, ऐसे में खुद ही असहज हो गई कांग्रेस की सरकार और उनके मंत्री। जो कृषि मंत्री हैं उनसे भी इस मामले में खाद्य और तमाम चीजों के मामले में सवाल किए गए। अब ऐसे में सवाल और भी इसलिए उठते हैं क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है जो वित्त विभाजन को लेकर डर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी है जो कर्नाटक में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसको लेकर मन ही मन मुस्कुरा रही है। अब ऐसे में जब ये भी बातें सामने आ रही हैं कि क्या बजट के दिन
जरूरत है कांग्रेस को अपने विधायकों को बांध के रखे, वरना जब विभाजन के मत विभाजन की स्थिति आएगी तो ये जरूरी हो जाता है समझना, ये जरूरी हो जाता है देखना कांग्रेस के लिए कि क्या वाकई जो विधायक उनके साथ निर्दलीय हैं उस समय भी रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें अनादि टीवी। नमस्कार।